ओम जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव शिव शंभु। सभी मित्रों पर जो है भगवान महाकाल की, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो हूँ, माता सती का जो है प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने की कथा आपके सामने रख रहा हूँ। और जब प्रजापति दक्ष जो हैं भगवान शिव को जो है अपने यज्ञ में नहीं बुलाते हैं और माता सती को भी अपने यज्ञ में नहीं बुलाते हैं, तो इसकी आगे की कहानी जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद, जिस समय वाले देवता और ऋषिगण जो है प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे थे और उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय वाले दक्ष पुत्री सती जो है अपनी सखियों के साथ में गंधमादन पर्वत पर जो है धारागृह में अनेक जो है क्रीड़ाएं कर रही थी। माता सती जो हैं अपनी सखियों के साथ जो है गंधमादन पर्वत पर जो है क्रीड़ाएं कर रही थी। और सती ने जब देखा कि रोहिणी जो है चंद्र के साथ में कहीं जा रही हैं, तब सती ने अपनी प्रिय सखी विजया से कहा बोले कि हे विजय, दौड़ कर वहां जाओ और जो रोहिणी है वो चंद्र के साथ कहाँ जा रही है, उनसे पूछो कि वो कहाँ जा रही हैं। तब वाले विजया जो है दौड़कर जो है चंद्रदेव के पास गई और उनको प्रणाम करके उनसे पूछने लगी कि हे चंद्रदेव, आप विजया के साथ में कहाँ जा रहे हैं। तब चंद्रदेव ने कहा बोले कि मैं और विजया जो है प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। प्रजापति दक्ष ने जो है यज्ञ का आयोजन किया है और हमें निमंत्रण दिया और हम जो है यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। अब जब जो है यज्ञोत्सव के बारे में, जब प्रजापति दक्ष के यज्ञोत्सव के बारे में जब जो है सती ने सुना और विजया ने जो है सती को जो है प्रजापति दक्ष के यज्ञ के बारे में सब कुछ सुनाया, और तब बोले सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारे देवी देवताओं को तो निमंत्रण दे दिया और मेरे पिताजी ने बोले यज्ञोत्सव के लिए अपनी बेटी और दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। निमंत्रण तो दूर रहा, सूचना भी नहीं दी। और देवी सती जो है सोचने लग गई और उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। वो असमंजस में पड़ गई कि मेरे पिता ने जो है मुझे ही नहीं बुलाया।
और मेरे पति महादेव जी को भी नहीं बुलाया। अब देवी सती जो है महादेव जी के पास पहुंच गई और कहने लगी कि हे महादेव जी, मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे पिता श्री दक्ष जी ने जो है एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, एक बहुत बड़ा यज्ञोत्सव किया है, और जिसमें उन्होंने बोले सभी देवी देवता ऋषि मुनि सभी को आमंत्रित किया है और वहां जो बल सभी देवी देवता ऋषि मुनि जो हैं एकत्रित हो गए हैं। परंतु बल हे प्रभु, मुझे ये बताइए कि आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? सती जी जो है महादेव जी से पूछ रही हैं कि सभी देवी देवता तो वहां चले गए, ऋषि मुनि सब वहां इकट्ठे हो गए हैं, पर आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप बल सभी सुहृदयों से मिलने के लिए जो है आतुर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, और आप जो है बोला अपने भक्तों को जो है अपने भक्त आप जो है अपने भक्तों के भक्त वत्सल हैं, और उस यज्ञ में सभी आपके भक्त पधारे हुए हैं, सभी जो है आपके भक्त वहां पधारे हुए हैं, और आप मेरी बोले प्रार्थना मानकर बोले आज ही मेरे साथ जो है मेरे पिताजी के यज्ञ में चलिए। अब सती जी जो है भगवान महाकाल को कह रही हैं कि आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, और आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए और मेरे साथ जो है मेरे पिताजी के यज्ञ में चलिए। और इस प्रकार से माता सती जो है भगवान महाकाल से, भगवान भोलेनाथ से जो है प्रार्थना करने लग गई। अब जब सती जी जो है महाकाल से प्रार्थना करती हैं तो महाकाल कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष ने तुम्हारे पिता दक्ष क्या है जो मेरे घोर विरोधी हैं, वो क्या करते हैं मेरा विरोध करते हैं और वे मुझसे बैर भावना रखते हैं, वो क्या करते हैं मुझसे बैर भावना रखते हैं और मेरे घोर विरोधी हैं। इस कारण बल उन्होंने मुझे जो है निमंत्रण नहीं दिया है। प्रजापति दक्ष ने जो है भगवान महाकाल को इसीलिए निमंत्रण नहीं दिया है और उनके साथ साथ अपनी पुत्री को भी निमंत्रण नहीं दिया है। उनको क्या करने लगे, सती जी को भी जो है वो शिव जी के कारण जो है अशुद्ध मानने लगे। प्रजापति दक्ष कहते हैं कि वो मुंडधारी हैं, शमशानवासी हैं, इसलिए वो मेरे यज्ञ में आने के काबिल नहीं है। तो इसी प्रकार से जो है महादेव जी जो है सती से कह रहे हैं कि वो जो है मेरे से जो है बैर भाव रखते हैं और मेरे जो है घोर विरोधी हैं। अब इस प्रकार से जो है जब भगवान शिव जो है सती से कहते हैं तो भगवान शंकर जो है सती को समझाते हैं कि प्रजापति दक्ष ने जो है हमें निमंत्रण नहीं दिया है और बिना बुलाए वाले बिना निमंत्रण दिए
अगर कोई बोले दूसरे के घर में जाता है, अगर किसी को नहीं बुलाया है और वो अपने आप ही जो है किसी उत्सव में जाता है या किसी कार्य में जाता है, तो वो क्या होता बोले मरने के समान होता है। बिना निमंत्रण के किसी के कार्यों में जाना जो होता क्या होता है बोले मरने के समान होता है। किसी के दूसरे के घर में जाना जो है मरने के समान होता है। यहां पर कहने का मतलब यह है किसी के अन्य के घर में तो वैसे भी नहीं जाते हैं लोग अभी भी, लेकिन अगर कहीं पे विवाह हो रहा हो या कोई पूजन हो रहा हो तो अपने इष्ट मित्रों के साथ अपने इष्ट मित्रों के घर में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। वो क्या होता बोले मृत्यु के समान होता है। बिना बुलाए किसी इष्ट मित्र किसी सगे संबंधी के घर में नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान शंकर कह रहे हैं कि उन्होंने हमको बुलावा दिया नहीं है और हमारा वहां जाना जो है दूसरे के घर में जाना जो है मृत्यु के समान है। तो इस प्रकार से जो है भगवान शंकर जो है सती जी को कह रहे हैं। और हे देवी बल अगर हम उस यज्ञ में जाएंगे तो हमारा अपमान हो जाएगा, हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारा वहां क्या होगा अपमान होगा। और उस यज्ञ में बल क्या रखे हैं सभी अभिमानी देवी देवता ऋषि मुनि जो हैं जो अभी अपने पे अभिमान करते हैं और प्रजापति दक्ष को ही मानते हैं वे सभी आ रखे हैं। और वहां पर जो है मेरे भक्त नहीं आ रखे हैं, जो हमको मानते हैं वो नहीं आ रखे हैं। तो इस प्रकार से भगवान जी जो हैं सती जी को जो है समझा रहे हैं। वो भगवान शंकर कह रहे हैं उस यज्ञ में बल सभी अभिमानी मूढ़ और ज्ञान शून्य देवता और ऋषि ही आ रखे हैं। और उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरी पूजा करने वाले सभी ऋषि और देवी देवता उस यज्ञ का त्याग करके चले गए हैं। जो मुझको मानने वाले हैं मेरी पूजा करने वाले हैं सभी ऋषि मुनि देवी देवता वो बल पहले ही उस यज्ञ को त्याग करके चले गए हैं। और सभी अपने अपने धामों में सभी जो वापस जो मेरे को पूजने वाले हैं मेरे को मानने वाले हैं वो सभी अपने धामों में स्थित हैं। अतः बोले हे प्रिय हमारा भी उस यज्ञ में जाना अनुचित है, क्योंकि जब हमको बुलाया ही नहीं है तो हमारा उस यज्ञ में जाना क्या है अनुचित है। तो यहाँ पर भगवान शंकर क्योंकि माता सती के जो हैं पिता हैं प्रजापति दक्ष वो तो भगवान शंकर के क्या हो गए ससुर हो गए। तो जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री को नहीं बुलाया और अपने दामाद को नहीं बुलाया तो बिना भगवान शंकर कह रहे हैं कि बिना निमंत्रण के बिना बुलावे के वहां नहीं जाना चाहिए।
अब भगवान शंकर के इन वचनों को सुनकर बोले, माता सती ने माता सती को जो है क्रोध आ गया। भगवान शंकर के इन वचनों को सुन करके बोले, माता सती क्रोधित हो गई और शिव जी से बोली कि हे प्रभु, आप तो सबके परमेश्वर हैं और आप केवल आपके जो है उपस्थित होने से यज्ञ सफल हो जाएगा। अब माता सती जो है भगवान महाकाल से प्रश्न कर रही हैं कि जब आप बोलो उस यज्ञ में नहीं है तो क्या वो यज्ञ सफल हो जाएगा? आपको बोले मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं किया और आपका अपमान किया है, तो हे भगवान बोले मैं जो हूं ऐसा प्रयोजन मेरे पिता ने किया है, जो आपसे ऐसी दुश्मनी जो है मेरे पिता ने रखी है, तो मैं उसका प्रयोजन जानना चाहती हूं। उस प्रयोजन को मैं जानना चाहती हूं, क्योंकि बोले मेरे पिता ने आपका अनादर किया है और इसलिए बोले मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूं। माता सती भगवान शंकर से कह रही हैं कि अगर आप उस यज्ञ में नहीं हैं तो क्या वो यज्ञ सफल हो जाएगा? और जब वो आपको उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है, आपका अपमान किया है, तो मैं बोले उस यज्ञ में जाना चाहती हूं। अब इस प्रकार से जो है जब माता सती जो है भगवान महाकाल से कह रही हैं, तो सती के क्रोध को सुनकर बोले भगवान शंकर जो हैं सती जी से कह रहे हैं कि यदि बोले तुम्हारी इच्छा जो है वहां जाने की है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। माता सती जो है भगवान महाकाल से जो है वहां जाने की आज्ञा मांगती हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे सती, अगर तुम उस यज्ञ में जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ और नंदीश्वर को सजाकर उस पर चढ़कर अपने संपूर्ण वैभव के साथ जो है अपने पिता के यज्ञ में उपस्थित हो, सज धज करके जो है, और नंदी महाराज को जो है साथ लेकर के उस पे सवार हो करके आप अपने पिता के यज्ञ में जा सकती हो। और जब भगवान शंकर ने जो है माता सती को जो है आज्ञा दे दी, तो माता सती ने बोला अपना उत्तम श्रृंगार करके और अनेक प्रकार के आभूषण धारण करके देवी सती जो है अपने पिता के घर जो है पहुंच गई। अपने पिता के घर जाने लगी। तो जब सती जी जो है कैलाश से जो है अपने पिता के घर प्रस्थान करने लगी, तो उनके साथ बोले शिव के 60,000 रुद्रगण जो हैं भगवान शंकर ने जो है माता सती के साथ अपने जो है 60,000 रुद्रगण भी भेज दिए और सभी गण बोले उत्सव रचा करके देवी का गुणगान करते हुए दक्ष के घर की ओर जाने लगे।
और शिव गणों ने जो है पूरे रास्ते क्या करा, शिव और माता सती का गुणगान किया। और उस यात्रा में बोले, उस यात्रा काल में जगदम्बा जो थी बहुत शोभायमान हो रही थी और उनकी जय जयकार करके सारी दिशाएं जो थी गुंजायमान हो रही थी। अब इस प्रकार जो है जब माता सती जो है अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने गई, अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, बोले दक्ष कन्या जब जो है दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहां पर बोले यज्ञोत्सव हो रहा था और जहां देवता असुर और मुनि साधु संत जो है अग्नि में जो है मंत्रोच्चारण के साथ बोले आहुतियां डाल रहे थे। जब हम भी किसी यज्ञ का आयोजन करते हैं तो वहां पर वेद पाठी ब्राह्मणों के साथ में आहुतियां डालते हैं। तो इसी प्रकार से बल सभी देवी देवता असुर ऋषि मुनि जो है उस यज्ञोत्सव में जो है मंत्रोच्चारण करके जो है आहुतियां डाल रहे थे। और सती ने बोले अपने पिता के घर में अनेक आचार्य और ऋषि मुनि देखे वहां आहुतियां डालते हुए, तो माता सती क्या होगी, अचंभित होगी। और माता सती ने वहां अनेक आश्चर्यजनक जो है बहुमूल्य वस्तुएं देखी और अनेक मनोहारी और उत्तम आभा से परिपूर्ण वाले धन धान्य से युक्त दक्ष का भवन अनोखी शोभा पा रहा था। माता सती वहां देख करके जो है अचंभित हो गई। अनेक प्रकार के वहां जो है धन धान्य से जो है प्रजापति दक्ष का महल जो है सुशोभित हो रहा था और वो अत्यंत मनोहारी लग रहा था। और देवी सती वाले नंदी से उतर करके अकेली ही जो है यज्ञशाला के अंदर चली गई। जब माता सती ने वहां देखा कि यहाँ तो बड़ी चमक धमक है, और माता सती वाले नंदी महाराज से उतरी और अकेले जो है यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। और जब बोले माता सती वहां गई तो उनकी माता जो है और उनकी बहनें बहुत प्रसन्न हुई। सती जी को देख करके उनकी माता और बहनें जो हैं बहुत प्रसन्न हुई और देवी सती को खूब आदर सत्कार करने लगी। देवी सती का क्या करने लगी, बहुत आदर सत्कार करने लगी माता और बहनें। परंतु भले पिता दक्ष ने जो है उनकी तरफ जो है देखा ही नहीं और ना ही जो है खुशी जाहिर की। प्रजापति दक्ष ने न तो उनकी तरफ देखा और ना ही जो है खुशी जाहिर की और न उनकी तरफ जो है ध्यान दिया। अब दक्ष के भय से ही अन्य लोगों ने भी जो है देवी सती का आदर नहीं किया। जो और भी वहां पर थे उन्होंने भी देवी सती का क्या किया, आदर नहीं किया। और सभी के व्यवहार में बोले तिरस्कार का भाव देख करके
अपमान का भाव तिरस्कार कर दिया माता सती का, और उन्हें भी, और जो प्रजापति दक्ष थे उन्होंने भी माता सती का तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया। और इस तिरस्कार को देखकर बोले सती जी जो है आश्चर्य में पड़ गई। और जब वहां पर यज्ञ स्थल पर सती जी गई तो उन्होंने वहां पर सभी देवताओं का क्या देखा, अलग अलग भाव देखा, अलग अलग स्थान देखे। सभी देवताओं के लिए क्या था, अलग अलग स्थान बनाए हुए थे, परंतु वाले देवी सती भगवान महाकाल का कोई स्थान नहीं था। उनका वहां पर जो था कोई भाग नहीं था। सभी देवताओं का जो है वहां पर अलग अलग भाग था, लेकिन भगवान महाकाल का वहां पर कोई भाग नहीं था। अब इसको देखकर जो है माता सती जो है क्रोधित हो गई, और अपमानित होने के कारण वाले सती दक्ष को लताड़ते हुए बोली, दक्ष पे क्रोध होकर के बोली कि हे प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को बोले इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? जो सर्व जगत व्यापी हैं भगवान शंकर, उनको इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? और जिनकी उपस्थिति से बोले सारा जगत पवित्र होता है, और भगवान शिव बोले यज्ञ वेताओं के श्रेष्ठ हैं, जिनकी कृपा से जो है सारी सृष्टि जो है पवित्र होती है, और जो है यज्ञ वेताओं के भी श्रेष्ठ हैं, और वे बोले यज्ञ के अंग हैं, जो यज्ञ के अंग हैं, और वही बोले यजमान हैं, वही भी यजमान हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था जो स्वयं यज्ञ हैं, जो स्वयं यज्ञ हैं, यज्ञ करने वालों में उपस्थित हैं और यज्ञ को पूर्ण करने वाले हैं, तो उन्हीं को आपने क्यों नहीं बुलाया है? अब बोले उनके बिना जो है यह महायज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? इस यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? और यह यज्ञ जो है अपवित्र है। अब माता सती ने भी जो है प्रजापति दक्ष को कह दिया कि यह यज्ञ भी क्या है, अपवित्र है। जहाँ भगवान महाकाल भगवान महादेव नहीं है तो वो यज्ञ भी क्या है, अपवित्र है। और तुमने जो है बोले भगवान शंकर को क्या सामान्य समझ रखा है? भगवान शंकर सामान्य नहीं है, और तुमने जो है उनका अनादर किया है, और तुम्हारी बुद्धि क्या हो गई बोले, भ्रष्ट हो गई है। और तुम्हारी जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो इसी कारण बोल तुमने ऐसा किया है। अब माता सती कह रही है कि मुझे बोले यह समझ नहीं आ रहा है कि बिना भगवान शिव के आए ये विष्णु और ब्रह्मा सहित सभी ऋषि मुनि इस यज्ञ में कैसे आ गए? बिना भगवान शंकर के जो है ब्रह्मा जी और विष्णु और ये ऋषि मुनि जो है इस यज्ञ में कैसे आ गए? और ये जो है यज्ञ कैसे कर रहे हैं? अब माता सती जो है क्रोध के कारण जो है अपने पिता को और वहां पर बैठे जो है सभी देवी देवताओं को सुना रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु
कह रहे हैं कि ये कैसे आ गए हैं यहाँ, जब भगवान महाकाल ही नहीं आए हैं तो ये कैसे यहाँ पर यज्ञ में उपस्थित हैं। और इस प्रकार से बोले देवी सती मेरे सामने, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देवी सती जो है मेरे सामने खड़ी होगी और विष्णु सहित बोले वहां पर उपस्थित सभी देवी देवता ऋषियों और मुनियों को डांटने लगी। और सभी देवी देवता ऋषि मुनियों को फटकार लगाई कि जब हम जो सृष्टि के जिनकी सारी सृष्टि पूजा करती है, यज्ञ भी वही है, यज्ञ करने वाले भी वही हैं, तो उनका अनादर करके बोले ब्रह्मा विष्णु और ये ऋषि मुनि कैसे यज्ञ कर रहे हैं और उनके बिना जो है ये यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे मुनि श्रेष्ठ नारद, क्रोध से भरी बोले देवी जगदम्बा ने अत्यंत दुखी मन से हम सभी देवी देवताओं को ऋषि मुनियों को बहुत सी बातें सुनाई और उनकी बातें सुनकर बोले कोई भी कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको कुछ कह दें। और लेकिन बोले उनके पिता दक्ष ने जो है उनके पिता दक्ष क्या हो गए, माता सती के वचनों को सुनकर अति क्रोधित हो गए और दक्ष कहने लगे बोले कि हे पुत्री सती, तुम्हारे इस प्रकार के वचनों से क्या लाभ होगा, तुम जो ये कह रहे हो उससे क्या लाभ होगा, तुम बल बिना बात के सभी का अपमान कर रही हैं और वैसे भी बल मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है और मैंने तुम्हें कोई यहाँ आने का निमंत्रण नहीं दिया है और जब मैंने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया तो तुम यहाँ क्यों आई। जैसे हम भी कहते हैं कि हमने तो नहीं बुलाया तुम्हें, तो इसी प्रकार प्रजापति दक्ष भी सती को कह रहे हैं कि हमने तो तुम्हें कोई निमंत्रण नहीं दिया तो तुम यहाँ क्यों आई बिना निमंत्रण के। तो वहां भी जो है माता सती का अपमान हो गया। अब प्रजापति दक्ष कह रहे हैं कि जब हमने तुम्हें बुलाया ही नहीं है तो तुम यहाँ खड़ी क्यों है, तुम भी यहाँ से चली जाओ। और वैसे भी बोले यहाँ उपस्थित जो है सभी देवी देवता और ऋषि मुनि यह जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव जो है अमंगलकारी हैं। प्रजापति दक्ष कह रहे हैं कि यहाँ पर उपस्थित सभी देवी देवता भी जानते हैं, ऋषि मुनि भी जानते हैं कि तुम्हारे पति क्या हैं, अमंगलकारी हैं। और उन्हें बोला वेदों से बहिष्कृत किया गया है। भगवान शंकर को कह रहे हैं कि भगवान शंकर को वेदों से बहिष्कृत किया गया है और वे बल जो है भूत प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। उन्हें बोले उन्होंने क्या किए हैं, बहुत वेश धारण किए हैं और इसलिए मैंने जो है रुद्र को बोले इस महायज्ञ में नहीं बुलाया है। वो भूत पिशाचों के स्वामी हैं और जो है अनेक
वेश धारण करने वाले हैं, रूप धारण करने वाले हैं, वो अनेक रूप रखते हैं और उनको जो है वेदों से बहिष्कृत किया गया है, तो इसलिए मैंने उनको नहीं बुलाया है। अब इस प्रकार से जो है प्रजापति दक्ष जो है माता सती को जो है कह रहे हैं, और मैंने जो है बिना सोचे समझे वाले ब्रह्मा जी के कहने पर जो है तुम्हारा विवाह उनसे कर दिया है। अब तुम अगर आ ही गई हो बोले तो स्थान ग्रहण कर लो, और आगे तुम्हारी जैसी इच्छा है, तुम्हारा कोई आग्रह नहीं है, हमारा तुमसे कोई आग्रह नहीं है कि तुम बैठो ही बैठो। हमारा तुमसे कोई आग्रह नहीं है। अब दक्ष की इन बातों को सुनकर बोले दुहिता सती ने अपने पति की बुराई करने वाले अपने पिता को देखा और मन में क्रोध बढ़ गया, और वे बोले क्रोध से भर गई, और तब वे मन में ही विचार करने लगी कि मैं शिव के सामने कैसे जाऊं। मैं वहां से तो आ गई हूं, शिव जी से आज्ञा लेकर के तो आ गई हूं, पर लेकिन अब मैं शिव के सामने कैसे जाऊं, वापस कैसे जाऊं। और जब बल मैं वापस जाऊंगी तो यज्ञ का समाचार पूछने पर मैं क्या कहूंगी। जब भगवान शंकर जो है मुझसे यज्ञ का समाचार पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। और महादेव जी की निंदा करता अथवा सुनता है वो हमेशा के लेवल क्या होता है, नरक में जाता है। वो अपने पिता दक्ष से कह रही हैं कि हे प्रजापति दक्ष, जो त्रिलोकीनाथ करुणानिधि महादेव की निंदा करता है वो क्या होता है, हमेशा नरकगामी होता है, वो हमेशा जो है नरक में जाता है। जो भगवान महाकाल की निंदा करता है वो नरकगामी होता है, अर्थात वो जो है हमेशा जो है नरकगामी होता है। तो इस प्रकार से जो है माता सती अपने पिता को कह रही है कि तुमने जो है जो महाकाल महादेव को अपमानित किया है, उनकी निंदा की है, तो तुम भी क्या हो जाएंगे, नरकगामी हो जाएंगे। और जब तक बोले सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है उसे नरक भोगना पड़ेगा। जो महादेव की निंदा करेंगे तो नरकगामी होंगे, और जब तक सूर्य चंद्रमा हैं तब तक उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। और इस प्रकार से जो है देवी सती को वहां आने पर अपने ऊपर जो है बहुत पश्चाताप हुआ, और अपने पति भगवान शंकर की अवहेलना को यह सहन नहीं कर पाई, और तब जो है अपने पिता दक्ष सहित अन्य देवी देवताओं से कहने लगी कि तुम सभी भगवान शिव के निंदक हो। जो प्रजापति दक्ष ने निंदा की है और तुम यहाँ उपस्थित हो, तो तुम क्या हो, भगवान शिव के क्या है, निंदक हो। और तुमने जो है उनकी अवहेलना होते देख करके प्रभु शिव का अपमान किया है।
जब प्रजापति दक्ष जो थे उनका अपमान कर रहे थे, उनके प्रति जो है बुरा कह रहे थे, तो तुमने यह सब सुना है और तुम जो है बोले इस पाप के क्या हो, भागीदार हो, और इस पाप का फल बोले तुम सभी को अवश्य भोगना पड़ेगा। तुम सभी को इस पाप का दंड अवश्य मिलेगा, ये पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। और जो लोग भक्ति और ज्ञान से विमुख हैं वे यदि ऐसा कार्य करें तो कोई आश्चर्य नहीं होता है। अगर जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, जिन लोगों को भक्ति ज्ञान नहीं है, अगर वे लोग भले इस कार्य को करते हैं तो उससे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उनको क्या है, इस चीज का ज्ञान नहीं है। परंतु वाले जिन लोगों ने, जो लोग जो हैं अज्ञान के अंधेरे को दूर करे, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल लिया, जिन लोगों ने अज्ञान को दूर करके वाले अपने ज्ञान चक्षु को खोल दिया है, और जो महात्माओं के चरणों की धूल से अपने को शुद्ध और पवित्र कर चुके हैं, उन्हें किसी से बैर भाव रखना जो है, ईर्ष्या करना और निंदा करना कतई शोभा नहीं देता है। जो लोग ज्ञानी हैं, ज्ञान युक्त हैं, और उन्हें सब कुछ जो है मालूम है, और वो इस प्रकार से भले किसी से बैर भाव ईर्ष्या निंदा, किसी की निंदा करते हैं, यह बल उनको कतई शोभा नहीं देता है। और भगवान के इसी चरणों का ध्यान करते हुए उनका 2 अक्षर का नाम शिव का उच्चारण करने से भले ही, जो भगवान शिव के 2 अक्षरों का उच्चारण करने मात्र से भला सारे पाप धुल जाते हैं, और तुम मूर्खता के वश में बल होकर के उन्हीं भगवान का अनादर कर रहे हैं। माता सती कह रही हैं कि तुम ज्ञानी होकर के भी, और यह सब सुन रहे हैं, और जो लोग बोला भगवान शिव के 2 अक्षरों का नाम जप कर उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं, और तुम बोलो उन्हीं भगवान शंकर का अपमान सहन कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है इस यज्ञ में भाग ले रहे हैं। और उनका द्रोह करके बोले तुम्हें भी कुछ हासिल नहीं होगा, तुमको भी यहाँ उनका अनादर करके जो है कुछ हासिल नहीं होगा। और उदार भगवान महादेव जी बोले जटा और कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, वे बल शरीर पर भस्म लगाए और गले में मुंडों की माला धारण करते हैं। जब बल भगवान शंकर जो है अपने शरीर पे भस्म लगाते हैं और जटा और कपाल धारण करते हैं और शमशान में वाले भूत प्रेतों के साथ में रहते हैं, फिर भी बोले मनुष्य उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाता है। जब वो जो है शमशानवासी हैं, मुंडमाला धारण करते हैं
और फिर भी मनुष्य बल जो है उनके चरणों की धूल को अपने मस्तक पे लगाता है। तो जो पुरुष बल उनकी निंदा करता है तो वो क्या होता है, उस मनुष्य का जीवन, उसका जीवन बल क्या है, धिक्कार है। और तुम ज्ञानी होकर के भले उनकी निंदा सुन रहे हैं। और मैंने भी भले तुम्हारे द्वारा क्या किया, अपने पति भगवान महादेव की निंदा सुनी है। तुमने तो निंदा की है, लेकिन मैंने क्या किया, अपने पति भगवान महादेव की निंदा सुनी है। और मैं बल क्या है, अपना शरीर त्याग दूंगी, क्योंकि मैंने भी भगवान शंकर की निंदा सुनी है, भगवान महादेव की निंदा सुनी है। तो मैं भी क्या करूंगी, अपना शरीर त्याग दूंगी और इस यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर बल में भस्म हो जाऊंगी। जो तुम ये यज्ञ कर रहे हैं तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, इस यज्ञ की अग्नि में बल में प्रवेश कर जाऊंगी और भस्म हो जाऊंगी। मैंने अपने प्रिय पति भगवान शिव का अनादर देख भी लिया है और उनके प्रति अपने पिता के कटु वचनों को भी सुन लिया है। मुझे ऐसा नहीं देखना चाहिए था और ना ही मुझे सुनना चाहिए था। अतः बल मैं इस जीवन का क्या करूं, जब बल मैंने अपने पिता के मुख से और तुम देवी देवताओं जो तुम यहाँ यज्ञ में हैं, तुम्हारे द्वारा बल मेरे पति का अपमान हुआ है, वो भी मैंने देख लिया है। और अपने पिता के कटु वचन भी मैंने अपने पति के प्रति जो है सुन लिए हैं। तो मैं जीवित रहकर बल क्या करूंगी। और मैं समय पूर्णतः समर्थ हूं। मैं इस समय जो हूं पूर्णतः अपने प्राण त्यागने के लिए, अपने शरीर को त्यागने के लिए जो हूं समर्थ हूं। और इस यज्ञशाला में भले जो भी शक्तिवान और सामर्थ्यवान पुरुष हो वह भगवान शिव की अपेक्षा करने वालों और उन्हें बुरा और अमंगलकारी कहने वाले की जीभ काट दे। जिसने जो है भगवान जो बल यहाँ पर जो है भगवान शिव की उपेक्षा करने वाला और उन्हें बुरा और अमंगलकारी कहने वाला है, बल जो इस यज्ञशाला में शक्तिशाली है, शक्तिवान है, सामर्थ्यवान है, वो बल क्या करे, भगवान शंकर जी को जो है भला बुरा कहने वाला और अमंगल कहने वाले की जो है जीव को काट दे। तभी बल वह शिव निंदा सुनने के पाप से बच सकता है। तभी क्या हो सकता है, उसने भी जो है शिव निंदा को सुना है और वो शक्तिशाली है और सामर्थ्यवान पुरुष है, तो वो क्या करे बोले, शिव निंदा को सुनने वाले की जीभ काट दे बोले, और तभी जो है बोले वो जो है इस पाप से मुक्त हो जाएगा। सती जी कह रही है वहां पर उस यज्ञ में। और जो बोले ऐसा करने में समर्थ न हो तो उसे बोला अपने दोनों कानों को बंद करके यहाँ से तुरंत क्या करना चाहिए, चले जाना चाहिए। और जो अगर किसी की उसकी जीभ काटने में समर्थ न हो तो उसको बोला अपने दोनों कान बंद करके जो है यहाँ से चले जाना चाहिए, और तभी वो जो है दोष मुक्त होगा। अब इस प्रकार से माता सती जो है अपने पिता दक्ष की ओर मुख करके बोली कि मेरे पति महादेव जी जो हैं मुझसे
मुझे आपके साथ संबंध होने के कारण दाक्षायणी कहकर जो है पुकारेंगे। प्रजापति दक्ष की ओर अपना मुंह करके बोली माता सती कि मेरे पति महादेव जो हैं मुझे जो है आपके संबंध के कारण, मतलब जो मैं आपकी पुत्री हूं और वो जो है आपके दामाद हैं, हमारा आपसे संबंध है, तो वो क्या करेंगे बोले, वो मुझे दाक्षायणी कह करके पुकारेंगे। दाक्षायणी कह करके पुकारेंगे तो बोले मैं कैसे कुछ कह सकूंगी, मैं कैसे उनको, जब वो बोले मुझे दाक्षायणी कह करके पुकारेंगे तो मैं उनसे कैसे कुछ कह पाऊंगी। अब माता सती कह रही हैं कि हे पिताजी, आपने मेरे पति का जो है घोर अपमान करके मुझे उनके सामने जाने के लायक नहीं छोड़ा है। कह रही कि मैं अपने पति के सामने जो हूं कैसे जा सकती हूं। एक तो आपने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया है, मुझे भी निमंत्रण नहीं दिया है, और मैं उनसे प्रार्थना करके विनती करके बड़ी मुश्किल से यहाँ आई। यहाँ पर भी आपने मेरा अनादर किया और मेरे पति के प्रति जो है बुरा भाव रखा, उनके बारे में गलत शब्द कहे, मेरे पति का अपमान किया, तो मैं अब उनके सामने कैसे जा सकती हूँ। अब इस प्रकार से जो है माता सती जो है कह रही हैं कि अब जो है मेरे पास क्या है, एक ही रास्ता है कि मैं आपके द्वारा प्राप्त इस घृणित शरीर को, जो मैंने आपके द्वारा ये शरीर जो है धारण किया हुआ है, तो मैं उसको त्याग करके जो है इस पाप से दूर हो जाऊंगी, मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। और तत्पश्चात बोले सती वहां उपस्थित सभी देवी देवताओं से बोली कि तुम सब ने करुणा निदान भगवान शंकर का जो है, भगवान शंकर की निंदा सुनी है। तुम सब ने जो है भगवान शंकर की निंदा सुनी है, तो तुम भी जो है इस पाप के भागी हैं, और इसलिए बोले तुम्हारे कर्मों का दुष्परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो तुमने भगवान शंकर की निंदा सुनी है और जो मेरे पिता द्वारा जो है वचन कहे गए उनको सुना है, तो उसका दुष्परिणाम बोले तुम्हें भुगतना होगा, और इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। और मेरे पति भगवान शिव तुम सबको इसका दंड अवश्य देंगे। भगवान महाकाल जो है तुमको इसका दंड जो है अवश्य देंगे। और उस समय जो है देवी बहुत क्रोधित थी, माता सती बहुत क्रोधित थी, और यह सब कह करके वो चुप हो गई और अपने मन में अपने प्राण वल्लभ भगवान शिव का स्मरण करने लगी। अब माता सती जो है इतना कह करके चुप हो गई और जो है भगवान महाकाल का स्मरण करने लगी, मन ही मन जो है भगवान महाकाल का स्मरण करने लगी। तो आज मैं जो हूँ यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी दोस्तों पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।